ठीक है। और कंसेप्ट किसका हो जाएगा मेरे भाई, तो कंसेप्ट ऑफ हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिमेनिंग करके, ठीक है। किसका कंसेप्ट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो रिमेनिंग करके हो जाएगा कि सर कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग, किसका कंसेप्ट हो जाएगा सर, कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग। अब ये जो रिमेनिंग का मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, थोड़ा सा हम मेरे भाई आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कहा सुनो, ठीक है। यहाँ पर मुन्नी है और मुन्नी का काम यहाँ पर क्या है, तो मुन्नी का मेरे भाई यहाँ पर काम है, बड़ी बिजनेस माइंडेड लड़की है ये, इतना बिजनेस माइंडेड लड़की है कि पूछो मत। इसने अभी से मेरे भाई हिसाब किताब लगा लिया, इसने ये लगा लिया मेरे भाई करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। कुंभ में 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, ये आराम से मेरे भाई गेट पर जाएगी, वहां पर बैठ जाएगी और अगर हर किसी से 1 रुपये भी भिक्षा मांगेगी तो ये 10 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। ये इसका बिजनेस का स्ट्रेटजी है, ये इसका बिजनेस का प्लान है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम ये एग्जाम्पल नहीं लेने वाले हैं। तो मान लो यहाँ पर मेरे भाई 10 करोड़ के जगह पर, ठीक है, मान लीजिए मुन्नी ने जैसे तैसे करके अपने जीवन में कुछ पैसे का मेरे भाई जुगाड़ किया, और जुगाड़ यहाँ पर कितना किया, तो 10 करोड़ की जगह पर मेरे भाई मुन्नी ने कैसे तैसे भिक्षा मांग मांग के 1 लाख रुपए जमा कर लिए, ठीक है। अब उस 1 लाख रुपए को वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लेकर के जाती है, और कहाँ जाती है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो 1 लाख रुपए उसके पास में रहते हैं, वो गई होटल में खाना खाने, बढ़िया होटल उसने यहाँ पर लिया, बोली भाई बहुत दिन हो गया भिक्षा भिक्षा मांगते, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स दिया जाए, तो रिलैक्स दिया जाए। तो यहाँ पर इसमें से ये क्या करती है, पहले देखो एक होता है पूरे पैसे का टुकड़ा करना, पूरे पैसे के टुकड़े करना, और एक होता है मेरे भाई बचा हुआ का खर्च करना। जैसे मानो मेरे पास में मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपये हैं, अब 100 रुपये में ऐसा करूँगा कि मैं 10 रुपया ट्यूशन की फीस दे दूंगा, 10 रुपया मेरे भाई, ये 10 रुपया मैं क्या दे दूंगा, फीस दे दूंगा, 10 रुपया मैं खाने के ऊपर में खर्चा कर दूंगा, ठीक है। 30 रुपये का मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है मान लो कॉपी खरीद लूंगा, और यहाँ पर 10 रुपया मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, तो 10 रुपया जो है ऐसे मान करके चलो कि किसके ऊपर में, तो 10 रुपये के कोई बिल विल है मैं उसको भर दूंगा, और जो बाकी पैसा है, जो रेस्ट पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, जैसे 30 40 50 60 जो 40 रुपये बच गए, उसको मैं क्या करूँगा, तो मेरे भाई सेविंग कर लूँगा। इसको बोलते हैं टोटल का हिसाब किताब करना। पूरे पैसे में 10 रुपये फीस दिए, 10 रुपया खाना, 30 रुपया कॉपी, 10 रुपया बिल, 40 रुपया सेविंग। और एक मेरे भाई इसी का बड़ा बुरा हिसाब किताब देखो, 10% ये गया, 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 इतना। और दूसरा हमारा हिसाब किताब क्या हो जाता है, तुम्हारे पास में 100 रुपये हैं, तुमने इसमें से क्या किया, तो पहले तुमने 10% पूरे पैसे का तुमने 10% निकाल दिया। अब 10% निकाल दिया, तुम्हारे पास में 90 रुपये बच गए, और 10% किस चीज़ के निकाले मेरे भाई यहाँ पर, तो तुमने ट्यूशन फीस के निकाल दिए, ठीक है। अब जो पैसा है मेरे भाई, इसमें से तुम्हें इस पूरे बचे हुए पैसे का 20% पैसा दे देना है, और किस चीज़ में देना है मेरे भाई, खाने में देना है। अब यहाँ पर 90 का 20% यानी 18 रुपये दे दोगे, तो 90 में से 18 घटाओगे तो तुम्हारे पास में कितना आएगा, 72 आ जाएगा। फिर बचे हुए का तुमको कुछ परसेंट देना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग का कंसेप्ट। ये होता है टोटल और ये होता है रिमेनिंग। एक व्यक्ति के पास में कुछ पैसे हैं, कुछ परसेंटेज उसने अपने बेटे को दे दिया, कुछ परसेंट अपनी बेटी को दे दिया, कुछ परसेंट अपने पत्नी को दे दिया, बाकी परसेंट अपने पड़ोसियों को दे दिया, और वो चल बसा इस दुनिया से, ठीक है। ये होता है टोटल का हिसाब किताब। लेकिन रिमेनिंग क्या होता है, जो भी पैसा है उसका 20% अपने पहले बेटे को देगा, जो बच जाएगा उसका 30% अपनी बेटी को देगा, जो बच जाएगा उसका 70% अपने पत्नी को देगा, और बाकी बचे हुए को वो डोनेट कर देगा। इसको बोलते हैं रिमेनिंग। इसमें कभी भी सीरीज नहीं लगता है, इसमें हमेशा सीरीज मेथड अप्लाई होता है। तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर वही बात समझाना चाह रहा हूँ। ये मुन्नी वाला एग्जाम्पल को हटाइए, छोड़िए, यहाँ पर आप ये समझिए, इसको हम लोग मेरे भाई बोलते हैं कि ये हमारा टोटल का कंसेप्ट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये रिमेनिंग का कंसेप्ट होता है। और इस वाले सवालों को बनाने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा मेथड लगाइए, तो आप सीरीज मेथड लगाइए, आप ज़्यादा मेरे भाई तरीके से बना पाएंगे। नहीं यकीन हो तो आइए मेरे भाई हम आपको एक सवाल बना करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मेथड नंबर 1 से अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाऊँ, बेसिक वाला जो मेथड हो गया, तो उससे कैसे बनेगा, और सीरीज अगर मैं लगाऊँ तो कैसे बनेगा, ठीक है। रिमेनिंग का पहचान कैसे होगा कि ये वाला सवाल रिमेनिंग का है कि नहीं, तो इंग्लिश में रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल किया गया होगा, और हिंदी में बोला गया होगा बचे हुए का इतना परसेंट। तो जब ये दो शब्द तुम्हें मिल जाए इंग्लिश या हिंदी में, तो समझ जाना वो रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है। जैसे एक दुकानदार के पास में तार की एक निश्चित लंबाई होती है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे भाई एक निश्चित लंबाई है, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई एक्स लंबाई होती है। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया 10% ऑफ द वायर इज स्टोलन है, यहाँ पर 10% वायर हमारा स्टोल है, और 70% ऑफ द रिमेनिंग, देखो ये रिमेनिंग शब्द आ गया, इसका मतलब रिमेनिंग है। तो हम ऐसे मान लेते हैं मेरे भाई दुकानदार भैया के पास में 100x वायर मौजूद है, कितना मौजूद है, इतना मौजूद है। 10% इज स्टोलन, इसमें से 10% चोरी हो गया, तो 10% क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, चोरी हो गया। तो अगर चोरी हो गया तो आप मुझे बताओ, 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10% निकल गया तो 90% मेरे भाई बचेगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन में कहा गया 70% ऑफ द रिमेनिंग है, ये है वो रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है और इस रिमेनिंग का 70% बिक गया। 70% मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो सोल्ड आउट हो गया, इतना मेरे भाई यहाँ पर बिक गया। तो 90 का 70% कितना होता है, तो 90 का मेरे भाई 70% यहाँ पर हो जाता है हमारा 63। तो 90 का 70% क्या होता है, 63 होता है। यानी 90 में से 63 को माइनस कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 27 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है, बोला गया फाइंड आउट द ओरिजिनल लेंथ इतना मीटर इज स्टिल लेफ्ट। यदि अभी भी तुम्हारे पास में इतना बचा हुआ है, तो इतना बचा हुआ है मतलब ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई लेफ्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, इतना वायर था, 10% चोरी हो गया, बच गया, फिर इसमें से 70% बिक गया, अब इतना बच गया। अब यहीं पर 27x का मान मेरे भाई कितना दिया गया है, तो 27x का मान 810 दिया गया है। अगर यहाँ से काटोगे तो x का मान कितना आ गया, x का मान 30 आ गया। और अगर x का मान 30 आ गया तो तुम्हारे पास में वायर था कितना, तो बच्चों वायर तुम्हारे पास में 100 और इंटू एक्स था, यानी मेरे भाई यहाँ पर वायर तुम्हारे पास में 3000 था। लेकिन क्या इस सवाल को हम लोग पेपर में ऐसा करेंगे, तो बोलोगे नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझिए इस बात को, हम लोग ऐसा तो इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो हम कैसे करें इस सवाल को, आप ही मुझे बताइए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें सीरीज मेथड का इस्तेमाल करना है। देखो ये भी तो एक सीरीज ही बन रहा है ना, तो जहाँ सीरीज बनता है वहाँ सीरीज मेरे भाई लगेगा। तो रिमेनिंग वाले सवालों में सीरीज कैसे लगाते हैं आप देखो, और एक लाइन में आप अपना आंसर नहीं लेकर के आए तो मुझसे फिर आप कहना, ठीक है। जब भी ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन आएगा सीरीज मेथड अप्लाई हो जाएगा। आप भैया हमारे ये बोलेंगे गुरुजी वायर की लंबाई हमारे सामने x थी, ठीक है, खाली 100 में से दिए गए परसेंट को घटा देना। तो बोलोगे सर 10% जो है वो चोरी हो गया। आप एक बात बताओ, अगर 100 में 10 की चोरी हो गया तो कितना बचेगा, तो 90 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 70% यहाँ पर चोरी बिक गया, तो 100 में से 70 बिक गया तो बचेगा कितना हमारे पास में, 30 बचेगा। और बचा हुआ वैल्यू हमारे पास में कितना है, तो 810 है मेरे भाई। 100 में से 10 चला गया तो 90, 100 में से हमारे भाई 70 बिक गया तो 30 हो गया। खाली 100 में से घटाना, 100 माइनस 10 90, 100 माइनस 70 30 यहाँ पे, ठीक है। रिमेनिंग का मतलब ही यही होता है, दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो का कल्याण, 9 और 3 27, इसे कुल मिलाकर के 30 बार में लपेट देंगे। 30 को 100 से गुणा करने पर सीधा सीधा आ जाएगा 3000। तो मेरे भाई यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में, यही मेरे भाई यहाँ पर ये सीरीज मेथड